लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर पहुंचे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता के जरिए कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत को निश्चित बताया है। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों और आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पिछले 56 सालों से राजनीति कर रही है, लेकिन अब दलित वर्ग भी कांग्रेस के इस रूप को पहचान चुका है। 56 साल में भी इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। असल मायने में इनके लिए काम हुआ होता तो वर्तमान सरकार को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वहीं 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर जीत की ताल ठोकते हुए सिंह ने कहा कि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर उन्हें पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आए। कांग्रेस के 22 विधायकों सहित सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर राकेश सिंह ने कहा कि वह लोग समरसता के साथ पार्टी में आए हैं, उनके आदर और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। भाजपा के पोस्टरों से सिंधिया के गायब होने और कांग्रेस द्वारा इसे मुद्दा बनाए जाने पर सफाई भी सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सिंधिया सम्मानीय नेता है, उन्हें सम्मान के साथ उचित फोरम पर स्थान भी मिल रहा है। ग्वालियर और चंबल संभाग में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को समय समय पर भाजपा जिम्मेदारी सौंपेगी। वहीं उन्होंने दीपक जोशी की नाराजगी के मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई असंतोष या नाराजगी का भाव नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, मर्यादाओं के साथ सभी अपनी बात कहते हैं, अफवाहों को रोक नहीं सकते। लेकिन दीपक जोशी लगातार सभी प्रबंध समिति की बैठकों में शामिल रहे हैं, पूरी ताकत से भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। वहीं चाइना विवाद को लेकर पीएम द्वारा सर्वदलीय बैठक आहूत करने के मामले में सिंह ने कहा कि देश हित के मुद्दों पर भाजपा सबकी राय का सम्मान करती है। जो बैठक बुलाई गई है उसमें सबसे विचार विमर्श किए जाएंगे। संवेदनशील मुद्दे पर पूरे देश का एक मत होना आवश्यक है। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन आज जो हालात बने हैं उसे देखते हुए बहुत सारी बातों पर बैठक में पुनर्विचार किया जा सकता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। वैसे तो इसका उपयुक्त जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ताई हो या हमारे सभी वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी में इन सब का स्थान बहुत शीर्ष पर है। चुनाव संचालन समिति में तुलना में उनकी काफ़ी छोटे कद के हम सभी लोग हैं और समय समय पर ताई से या ऐसे वरिष्ठ नेताओं से हम मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जाएंगे ताई जी के पास भी। चूँकि मैं इंदौर आया हूँ तो स्वाभाविक है कि ताई जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाऊँगा। नहीं, मेरा ये निजी तौर पर ही, चूँकि मैं इंदौर आया हूँ और ताई का मार्गदर्शन समय समय पे हमें मिलता रहा। मैंने जब वो लोकसभा अध्यक्ष थी तो मैं चीफ व्हिप था बीजेपी की तरफ से सरकार में, पार्लियामेंट में, तो उनका मार्गदर्शन तब भी मुझे मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। तो कुल मिलाकर एक तरह से कहें तो निजी तौर पर ही मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जो देश हित के लिए बहुत मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन पर सबकी राय का सम्मान करती है। तो आज स्वाभाविक रूप से सब बैठेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बैठक उन्होंने बुलाई है, सबके विचार विमर्श होंगे। देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश का विषय, और इसलिए ऐसे मुद्दे पर पूरे देश का एक होना, एक मत होना, एक राय होना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तो अंतिम निर्णय ऐसे सारे विषयों पर लेगा, लेकिन जो आज की बात है, जिस तरह से आज देश के भीतर माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातों पर पुनर्विचार हमारा नेतृत्व करेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।